सदन में देश की राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कहकर संबोधित कर उनका अपमान किया। कांग्रेस पार्टी आदिवासी महिला का ये सम्मान पचा नहीं पा रही। मेरी चूक हुई है सिर्फ एक बार और लफ्ज, क्योंकि एक लफ्ज में मैंने अचानक राष्ट्रपति से राष्ट्रपति निकल दिया और इसके लिए बवाल करना ये बड़ा ताज्जुब लगते हैं।
नमस्कार, मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर और हम बात कर रहे हैं पार्लियामेंट के ठप होने की। जब से शुरुआत हुई है तब से ही हंगामा बरप रहा है, कई बार उसे स्थगित करना पड़ा और सांसदों पर कार्रवाई भी करनी पड़ी। बड़ी संख्या में बताया जा रहा है कि सरकार के दरमियान पहली बार इतने सांसदों को सस्पेंड किया गया है एक निश्चित समय के लिए। लेकिन आखिर जो मुद्दे हैं, पहली बात तो ये बड़ी चिंता की बात है कि हाउस से चल नहीं पाते हैं और चलते हैं तो हंगामे की वेट चढ़ जाते हैं। तो चर्चा होनी चाहिए। मैं पिछले दिनों में सुन रहा था कि पार्लियामेंट हो चाहे स्टेट असेंबली हो, वहां सार्थक चर्चा होनी चाहिए। जनता उन मुद्दों का इंतजार करती है कि हमारे जनप्रतिनिधि हमारा मुख बन करके कितना बोल पाते हैं वहां पे। मुद्दा महंगाई, बेरोजगारी, रुपए का अवमूल्यन, ये बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन विपक्ष हंगामा कर रहा है, सत्ता पक्ष की ओर से जवाब दिया जा रहा है। और ये पार्लियामेंट्रियन सिस्टम के लिए मुझे लगता है कि उचित नहीं है। चर्चाएं होनी चाहिए, जो भी नियम कायदे हैं उसके अनुसार हो। तो चलिए इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद है रामनारायण मीणा साहब, राजस्थान विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष और भाजपा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विधायक हैं। हमारे साथ मदन राठौड़ साहब, राजस्थान विधानसभा के पूर्व डिप्टी चीफ व्हिप और भाजपा नेता साथ में हैं। और श्याम सुंदर शर्मा साहब, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रामनारायण जी, आपके पास आना चाहूंगा। आप पार्लियामेंट के सदस्य भी रहे। जो कुछ अभी चल रहा है, क्योंकि देखिए पैसा तो खर्च होता है, जनता की गाड़ी कमाई का पैसा खर्च होता है, और उम्मीद भी की जाती है कि जो लोग वहां बैठे हुए हैं, जो माननीय सांसदगण बैठे हुए हैं, वो हमारी बातें वहां कह पाएंगे, कोई सार्थक बहस हो पाएगी, किन्हीं मुद्दों पर चर्चा हो पाएगी। लेकिन केवल बस हंगामा बरप रहा है। तो ये कुछ आपको लगता है कि इसका कोई रास्ता निकाला जा सकता है? और रास्ता निकाला जा सकता है तो क्यों नहीं निकल पा रहा? योगेंद्र जी, विधानसभा किसी प्रदेश का मूर्त रूप होती है। पार्लियामेंट पूरे देश को रिप्रेजेंट करती है। यदि पार्लियामेंट में, संसद में देश की समस्याओं से, वास्तविक स्थिति से रूबरू नहीं होंगे तो उसका फिर कोई मायना प्रजातंत्र का नहीं रहता है। संसद में यदि आपको बहस करने का मौका नहीं मिलेगा, संसद का सत्र बढ़ाया जा सकता है, सत्र दूसरा किया जा सकता है, समय बढ़ाया जा सकता है, और संसद जितनी चलेगी उतना देश के हित में होगा, उतनी अच्छी योजनाएं बनेगी, उतना अच्छा डिस्कशन होगा। ऐसी स्थिति में ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये विपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा है। इससे अवरोध पैदा हो रहा है, और अवरोध पैदा होने का मतलब है डिस्कशंस नहीं हो पा रहा। आज जिस प्रकार से देश की स्थिति हो रही है, इसका मुख्य कारण है, अफसरशाही हावी हो रही है, उसका मुख्य कारण है कि संसद में डिस्कशंस नहीं हो रहा है। योजनाएं जिस प्रकार से गड़बड़ा रही है, जिस प्रकार से देश की आर्थिक स्थिति खराब हो रही है, उसका मकसद है कि नीतियां जो बन रही है वो सांसदों की राय से नहीं बन रही है, बहुमत के आधार पर बन रही है। प्रधानमंत्री अपने लेवल पे निर्णय कर रहे हैं। ये स्थिति विरोध को खत्म करने के लिए, वन नेशन वन लीडर, वन नेशन वन पार्टी, वन नेशन, ये जो स्थितियां पैदा हो गई, आज जितनी भी डॉक्यूमेंट्री भारत सरकार के द्वारा भेजी जा रही है, देश में इतने प्रधानमंत्री रह चुके हैं। ये सही है कि कांग्रेस से ज्यादा विपक्ष के प्रधानमंत्री रह गए, उनका एक का चेहरा नहीं दिख रहा है। भारत के निर्माता प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, जिन्होंने एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट किया, जिन्होंने हाइड्रो का स्टार्ट देश में किया। इंदिरा गांधी थी, जिन्होंने 1974 में अणुस्फोट किया। उनका कहीं भी नाम नहीं आएगा। ये केवल नीति इनकी बन रही है कि चीन के सामान का बहिष्कार करो, और भारत अपने सरकारी स्तर पर चीन के सामानों का आयात करती जा रही है। तो जो स्थितियां देश की बनती जा रही है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और ऐसी स्थिति में मेरा तो आपसे अनुरोध है, देश की जनता से अनुरोध है, आपके माध्यम से ये कहना है कि प्रधानमंत्री जी को अपनी तानाशाही छोड़ना चाहिए, एक वन पार्टी वन नेशन की स्थिति को छोड़ना चाहिए, और विपक्ष की बात सुनना चाहिए। विपक्ष के बिना प्रजातंत्र का कोई मायना नहीं है। फिर तो तानाशाही आ जाएगी, मोनार्ची आ जाएगी, जिससे हम लड़ते आए हैं। इसलिए मैं अनुरोध करूंगा देश के प्रधानमंत्री से को सुने और विरोध को गलत केसेज में नहीं फंसाए। यदि फंसाना है तो आपके मंत्रियों की संपत्ति की पहले जांच करो, ईमानदारी वहां से लाओ। गौ मां का नाम दुर्भाग्यपूर्ण है, उन स्थिति को ठीक किया जाना चाहिए।
मदन जी आपके पास आना चाहूंगा। विपक्ष ये कह रहा है कि हठधर्मी तय है सरकार की, सरकार चाहती नहीं है कि मुद्दों पर चर्चा हो, इस वजह से हंगामा जानबूझ करके करवाया जा रहा है। हम हमारी बात रखना चाहते हैं, महंगाई पे, जीएसटी पे चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन चर्चा नहीं होने दे रहे। देखिए, ये महंगाई चिल्ला रहे हैं 1 साल से। पिछली बार राजस्थान में आए थे राहुल गांधी जी और गहलोत जी ने वो मीटिंग भी करी थी, बहुत बड़ी सभा यहाँ करी थी, तो राहुल गांधी जी एक शब्द महंगाई पर नहीं बोले, दूसरे विषयों पर ही चर्चा करते रहे। महंगाई पर यहाँ रैली की, महारैली की, लेकिन महंगाई शब्द नहीं बोला पूरे उनके जो भाषण में। तो ये बातें क्या है, किस प्रकार की बातें। अब दूसरी बात, जैसे संसद अभी नहीं चल रहा है, रामनारायण जी मीणा साहब बहुत अनुभवी हैं, विधानसभा के उपाध्यक्ष भी रहे हैं, उनको सब पता है कि नियम प्रक्रिया से संसद चलता है। कोई ऐसे मन गढ़ंत कोई भी कभी भी बात उठा करके ले आए, इस पर ठीक नहीं है। अभी देखिए कि महंगाई जब 1 साल से इनका मुद्दा ये चर्चा करते जा रहे हैं, और वहां पर कैसा शब्द उठा रहे थे, जिस समय क्वेश्चन आवर हो रहा था उस समय महंगाई पर चर्चा चाहते थे। क्यों नहीं उन्होंने नियम प्रक्रिया के तहत ये विषय उठाया? जब ये कहा गया कि हम बाद में आप नियमानुसार ये विषय उठा सकते हैं, तो लेकिन नहीं, हंगामा कर रहे हैं, पेपर फेंक रहे हैं, चेयर पर पेपर फेंक रहे हैं। ये कौन सा तरीका हुआ? जब आप सदन में स्पीकर पर और पेपर फेंकेंगे, पर्चा फाड़ करके, और जो उस प्रक्रिया का जो पेपर आपको मिला हुआ था उसको फाड़ करके फेंक रहे हैं, वेल में आकर के और हंगामा कर रहे हैं, जबकि ये कहा गया था कि वेल में नहीं आए हैं, आप अपने विषय वस्तु जब भी आप चाहते हैं समय पर उठाएं। लेकिन उनको ये सब नहीं था, उनको तो हंगामा करना था, इसलिए हंगामा करने के लिए आ गए। ये बात ठीक नहीं है। प्रक्रिया के तहत आप विषय उठाओ, महंगाई पर चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है। वित्त मंत्री जी तैयार खड़े थे कि आप आइए, सब समय पर, आप जब शून्यकाल हो, जिस समय ये प्रश्न आपको उठाना है उस समय उठाइए। लेकिन वो तो शुरू से ही हंगामा करने पे तुले हुए थे। देखिए, हम जानते हैं कि पिछले सदन गत दिन यानी 1 दिन पहले जब सदन स्थगित हुआ, और उस समय और अभी जो सदन चालू हुआ, इसके बीच का कोई विषय है उसको आप तात्कालिक उठा सकते हैं, उसके लिए आपको है। लेकिन जो 1 साल पुराना मुद्दा, जो आप 1 साल पहले भी चाहते थे, वही मुद्दा आप लेकर के हंगामा करना चाहते हैं। मैं सोचता हूं ये तरीका ठीक नहीं है। विपक्ष का रवैया अमर्यादित था, उनको सही तरीके से विषय उठाना भी नहीं था, केवल हंगामा करना था। ये बात मैं सोचता हूं कि ठीक बात नहीं है। विपक्ष को प्रक्रिया नियम जानकारी है। फिर आप देखिए कि पहले कौन सा विषय उठा रहे हैं, जो एक आप भी जानते हैं, आप कई वर्षों से आप सदन देख रहे हैं कि एक नियमावली जारी की जाती है। वो नियमावली अच्छे आचरण के लिए जारी की जाती है कि आप धरना नहीं देंगे, शब्दों का सही उपयोग करेंगे, आप हंगामा नहीं करेंगे, पेपर लेकर के नहीं आएंगे। ये सब प्रक्रिया हमेशा जब भी सत्र चालू होता है तो इस प्रकार की जारी की जाती है। अब उस विषय पर हंगामा कर रहे हैं, उस विषय पर कि ये नई बात, अरे नई बात नहीं है, ये 1954 से ये चली आ रही है प्रक्रिया। ये जारी किया जाता है प्रपत्र, ये प्रपत्र अच्छे आचरण के लिए सांसदों को, विधायकों को दिया जाता है। ये दिया जाता है, ये रामनारायण जी मीणा ने दिया, इन्होंने भी दिया था, ये पत्र जारी किए थे, हमने तो हंगामा नहीं किया। अरे भाई, ये तो है प्रक्रिया का हिस्सा है, देते हैं, उस पर हंगामा कर रहे हैं कि ये पहली बार दे रहे हैं, पहली बार ये शब्दावली ऐसी उपयोग में ली जाए, ये दिया जा रहा है। अरे वो आप भूल जाते हो भाई, आप पढ़ते नहीं हो, आप लेकर के और उसमें डाल देते हो ब्रीफ केस के अंदर, क्योंकि आप पढ़ते तो हो नहीं, इसलिए आपको ये नया लग रहा है, जबकि नया नहीं था। वो सब प्रक्रिया का हिस्सा है, वो दिया जाता है, प्रपत्र जारी किया जाता है, उसी पर लेकर के हंगामा करने लगे। मैं सोचता हूँ कि ये सांसदों का व्यवहार अनुचित था, उनको पेपर नहीं फाड़ने चाहिए थे, पेपर सदन पर, स्पीकर पर नहीं फेंकने चाहिए थे, तो निलंबित कर ही किए जाएंगे। इसमें कहाँ। मैं एक बात जानना चाहता हूँ राठौड़ साहब, ये अक्सर देखा जाता है कि जब सत्ता पक्ष में होते हैं तो सारे नियम, कायदे, कानून सब याद होते हैं, और जैसे विपक्ष में होते हैं, आप हो चाहे कांग्रेस हो, उस वक्त कपिल सिब्बल साहब को मैं सुना करता था कि गैर जिम्मेदाराना रवैया है विपक्ष का, जब बीजेपी विपक्ष में थी। आज आप लोग कह रहे हैं कि गैर जिम्मेदाराना रवैया, चेहरे बदले हैं, हुड़दंग, हंगामा, हल्ला, सब कुछ वो का वही है, वही कागज फाड़ने का रवैया, तख्तियां लेके चलने का रवैया पहली बार नहीं हो रहा पार्लियामेंट में। तो मेरे समझ में ये नहीं आ रही है, तो अभी ऐसा क्यों लग रहा है बीजेपी को कि ये जो कुछ हो रहा है ये बिल्कुल असंवैधानिक हो रहा है? पहले जो सब कुछ होता था वो सब संवैधानिक ही होता था, रोका जाता था, विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता था। देखिए, हमने जी, है, हाँ, उन्होंने कभी भी
ऐसा विपक्ष को रोका नहीं है, विपक्ष को दबाया नहीं है। विपक्ष है कहाँ, कितना विपक्ष रह गया, दबाया नहीं है, लेकिन विपक्ष मर्यादित करे, ये जरूरी है। कभी भी होता था तो विपक्ष को दबाया जाता था। आज जी चलिए, मैं जवाब दिलवाता हूं मैं रामनारायण मीना साहब से। मीना साहब जी, यहाँ पार्लियामेंट में दो बातें चल रही हैं, एक तो महंगाई हो चाहे दूसरे मुद्दे उनको लेकर चर्चा, दूसरा एक अधीर रंजन चौधरी, उन्होंने बाहर जब धरने के दरमियान राष्ट्रपति जी जो हमारी अभी निर्वाचित हुई हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उनके लिए राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कहा, उसको लेकर के काफी हंगामा है। और हंगामे के दरमियान आप देख सकते हैं तस्वीरें तल्खी की साफ दिखाई देती हैं। स्मृति ईरानी जी, सोनिया गांधी जी, उनका भी आपस में कुछ, मैं तो नहीं देखा लेकिन चर्चा है, मीडिया रिपोर्ट्स है कि हॉट टॉक्स हुई उन दोनों के बीच में भी। और ये भी एक, अब बीजेपी हमलावर है, विपक्ष हमलावर है महंगाई को लेकर के, जीएसटी को लेकर के। अब सत्ता पक्ष हमलावर है कि सोनिया गांधी माफी मांगे। अधीर रंजन चौधरी ने जो शब्द कहे, अधीर रंजन चौधरी माफी मांग चुके हैं कि मेरे हिंदी प्रॉब्लम है, वेस्ट बंगाल से हूं मैं, और फिर भी मैं जाकर के राष्ट्रपति से माफी मांग सकता हूं। सोनिया जी को लेकर के अभी विपक्ष की, सत्ता पक्ष की मांग है, भाजपा सांसदों की मांग है, माफी मांगना चाहिए। तो ये रास्ता कुछ निकलेगा या फिर इसी तरह से जनता देखती रहेगी कि ये हो क्या रहा है? योगेंद्र जी, देश की जो स्थिति बन रही है उसमें सबको पता है कि देश की स्थिति बहुत कमजोर है। जीएसटी कितना परसेंट लग गया, 24% तक जीएसटी का होना, और अब 5 किलो के पैकेट पे भी लग गया, तो ये तो धीरे धीरे बढ़ाया जाएगा। कभी भी कृषि उपज के ऊपर, किस खाद्यान्न के ऊपर जीएसटी नहीं लगा। ये देश को लोगों से लेकर के और झूठी योजनाएं जो बना रहे हैं उसका है। लेकिन सवाल ये है कि यदि अधीर रंजन ने कोई बात कही है तो उसके पिताजी को स्वर्ग से बुला के पूछेंगे क्या? मैं कोई बात कहता हूं तो साहब मेरा लड़का माफी मांगे, अधीर रंजन ने कहा तो साहब सोनिया गांधी माफी मांगे। ये हर जगह सोनिया जी का, राहुल जी का नाम लेकर के देश के वातावरण को दूषित कर रहे हैं और बहुमत का अनादर कर रहे हैं। आज इन लोगों ने जितने शब्द, 200 शब्द जो असंसदीय घोषित किए हैं, उनमें से कौन सा शब्द असंसदीय है भाई? आप पोंगा पंडित कहना असंसदीय कैसे हो गया? इसी प्रकार से आज प्रधानमंत्री के बारे में कोई बात नहीं कहेंगे संसद में तो कहां कहेंगे? उसको असंसदीय हो गया। जिस प्रकार से पार्लियामेंट को ये जेबी संस्था बना के चल रहे हैं, तो ये जो स्थितियां बन रही है, ये देश के बारे में, और सोनिया गांधी का हर जगह नाम लेना। आदरणीय, आप तो डिप्टी चीफ रहे हो, आपको पता है कि नियम क्या होता है। नियम ये होता है कि यदि 10 सांसद भी खड़े होकर के कोई बात रखेंगे तो महत्वपूर्ण बात है, उनकी बात को स्पीकर को सुनना चाहिए। यदि स्पीकर नहीं सुनता है तो ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन इसी आधार पे स्पीकर के खिलाफ विश्वास आ सकता है, क्योंकि इनका बहुमत है इसलिए विश्वास पास नहीं हो सकता। लेकिन फिर विश्वास कैसे होगा? जनता की समस्याओं को नहीं रखेंगे और कोई ना कोई बहाना बनाएंगे। अब उसने राष्ट्रपति कह दिया, राष्ट्रपति कह दिया, ई की मात्रा लगा दी, उसकी भाषा है, वो बंगाल का रहने वाला है। ऐसी स्थिति में ये छोटी छोटी बातें लेकर के देश की पार्लियामेंट का समय लेकर के, और ये बिल आखिरी में 2 दिन में बिल पास करके गलत कानून बनाएंगे और उसको ये विपक्ष को कहेंगे साहब विपक्ष ने बहस नहीं की। आपका जिम्मेदारी, ये सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी, वो स्टेट हो या संसद हो, सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है कि वो विपक्ष को सेवगार्ड करे, सेव करे और विपक्ष की महानता को स्वीकार करे और उनकी बात को माने, राष्ट्रहित में माने। चलिए, मैं श्याम जी आपके पास आना चाहूंगा एक बार में। अभी रामनारायण जी कह रहे हैं राष्ट्रपति के लिए राष्ट्रपति ने कहा, अधीर रंजन चौधरी ने, जो रिपोर्ट्स के अनुसार 2 बार उन्होंने राष्ट्रपति कहा, उसके बाद में राष्ट्रपति ने कहा। तो रामनारायण जी कहना है कि वो छोटी सी बात है और माफी मांग चुके, अब इसे खत्म करके और समाप्त करना चाहिए जो गतिरोध है। लेकिन सत्ता पक्ष अभी अड़ा हुआ है कि सोनिया गांधी माफी मांगे इस पे। राष्ट्रीय महिला आयोग ने सोनिया गांधी के पास में नोटिस भेजा है कि अधीर रंजन चौधरी पे कार्रवाई करिए। उधर विपक्ष हमलावर है कि महंगाई के मुद्दे पर चर्चा करें। तो क्या लगता है आपको, ये कुछ गतिरोध टूटेगा या फिर इसको उलझाने की और कवायद की जा रही है? देखिए योगेंद्र जी, राष्ट्रपति के प्रति सम्मान सबको रखना चाहिए। बात यही क्योंकि वो कांग्रेस दल के नेता भी हैं। ऐसी स्थिति में अगर उन्होंने जिस प्रकार से बोला और फिर उसके बाद में
माफी मांगने का जो कर लिया, उनका राष्ट्रपति के पास भी जाकर के मैं माफी मांग सकता हूँ। तो ऐसी स्थिति में जिस प्रकार से आज पार्लियामेंट में जो कुछ देखने को मिला, क्योंकि इनके पार्लियामेंट के मेंबर तो सक्षम है ही नहीं बोलने में, इसलिए मंत्री को बोलना पड़ता है। मंत्री है, बोल सकती है, क्योंकि वो भी पहले सांसद है, उसके बाद मंत्री बनी है। लेकिन पार्लियामेंट में बहुत सारी महिला सांसद है, आप उनको बुलवा सकते थे, आप नहीं बुलवा रहे। लेकिन देखिएगा, जिस प्रकार की भाषा का उपयोग आज स्मृति ईरानी ने संसद में किया, वो भी ठीक नहीं है। वो कैसे कहा जा सकता है कि वो संसदीय परंपराओं के अनुरूप है, और जिस प्रकार से बोल रही थी, जिसका इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उसको कह रहे हो कि आप माफी मांगे। सोनिया गांधी का तो इसमें कोई रोल है ही नहीं कि वो सोनिया गांधी। जी चलिए, श्याम जी का नेटवर्क का इश्यू है। मैं मदन जी आपके पास आना चाहूंगा, जो मैं समझ पा रहा हूँ श्याम जी का ये कहना है। हाँ जी श्याम जी, आप कंटिन्यू करिए। देखिए, इस प्रकार की भाषा का उपयोग स्मृति ईरानी ने आज हाउस में किया, वो ठीक नहीं है। और सोनिया गांधी को लेकर के बोलना, अब सोनिया गांधी का इन्वॉल्वमेंट कहाँ से आ गया, और सोनिया गांधी को ये कहना कि उनके कहने से सब कुछ हुआ है। लेकिन देखिए, दर्द और अलग है स्मृति ईरानी का। स्मृति ईरानी कुछ कह नहीं पा रही, जिस प्रकार से कांग्रेस ने उनकी लड़की के प्रति जो कुछ उठाया, क्योंकि पार्लियामेंट में बोल नहीं सकते उसके बारे में, तो उसका दर्द है। एक्चुअल में वो राष्ट्रपति के आदर सूचक शब्द का उपयोग करना चाहिए। हम सब के लिए राष्ट्रपति हैं, वो आज वो सब कुछ ऐसा नहीं कि उनके लिए कुछ कहा जा सकता है। जैसे राजस्थान में एक बार एक मंत्री थे अपने, जो कि अमीन खान, उन्होंने क्या शब्द कह दिया था, उनको इस्तीफा देना पड़ा था। लेकिन आप जो वो, क्योंकि वो कह चुके हैं कि मेरा कोई अनादर करने का मतलब नहीं था, मैं उनसे जाकर के माफी मांग सकता हूं। तो एक बड़ा दिल रख करके कांग्रेस तो जो उनके दल के नेता हैं, उसको इस तरह का उपयोग नहीं करना है तो सही बात। लेकिन आप पार्लियामेंट को चलने नहीं दो। आज पहली बार भाजपा ने पार्लियामेंट को हंगामा किया, और पार्लियामेंट और दोनों सदनों को चलने नहीं दिया, स्थगित हो गई। अब क्योंकि मूल मुद्दा यह है कि जिस प्रकार का माहौल देश में चल रहा है, आप जिस प्रकार की ईडी की पूछताछ है, सब कुछ है, सब कुछ हो रहा है, तो मेरा मानना है कि जिस प्रकार का पार्लियामेंट का जो उपयोग होना चाहिए, उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हो। तो आप पार्लियामेंट का उपयोग जिस काम के लिए होना चाहिए नहीं। अब आप संसदीय दल में आपके पास बहुमत भी है, सब कुछ है, फिर आपके पार्लियामेंट के मेंबर तो बोल नहीं पाते, मंत्रियों को आगे करते हो, और फिर देखिएगा बाहर किस तरह का आप व्यवहार करते हो। देखिए, सोनिया गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उस नाते से जिस प्रकार का व्यवहार आपने बाहर किया, वो भी ठीक नहीं है। फिर करो, अगर सोनिया गांधी धमका रही हैं, तो ये सारी चीजें आकर लोकतंत्र में कौन शिक्षा देगा और किस तरह की स्थितियां बनेगी, ये पार्लियामेंट में वरिष्ठ लोग ही तो सिखाते हैं। लेकिन वरिष्ठता के आधार पर जिस प्रकार से मंत्री अगर छींटाकशी करेंगे, तो फिर किस प्रकार का माहौल बनेगा। इसलिए प्रधानमंत्री को हस्तक्षेप इसमें करना चाहिए, और कहना चाहिए, बड़ा दिल रखना चाहिए। अगर वो पार्लियामेंट की बात होती तो पार्लियामेंट में माफी मांगी जाती, पार्लियामेंट की बात ही नहीं है। इसलिए आप पार्लियामेंट में ला करके आप किस तरह की स्थिति करना चाहते हो। पार्लियामेंट के बाहर की स्थिति, और बाहर उन्होंने क्लियरेंस कर दिया, और राष्ट्रपति के पास जाकर के अगर माफी मांगने को तैयार है, तो फिर ये मुद्दा बहुत ज्यादा बढ़ाना नहीं चाहिए। इससे कोई बीजेपी की वो नहीं, बीजेपी आदिवासियों में अपनी धाक जमाने के लिए सब कुछ कर रही है क्या? आखिर करना क्या चाहती है? अब तो राष्ट्रपति बन गई है, सबकी आदरणीय है, और सब तीनों कमांडर पूरे देश की राष्ट्रपति हैं। ऐसी स्थिति में उनको कमजोर मत कीजिएगा। आप कमजोर नहीं है। मदन जी कुछ कह रहे हैं। मदन जी ये गतिरोध टूटेगा कैसे? अभी श्याम जी कह रहे हैं कि सोनिया गांधी से माफी की मांग की जा रही है मामले को उलझाने के लिए। अधीर रंजन चौधरी ने कहा, उसके बाहर कहा, वो माफी मांग चुके हैं, उन्होंने कहा कि मैं राष्ट्रपति जी से भी जाके माफी मांग कर सकता हूँ। फिर ये टूटेगा नहीं, क्या होगा आगे? देखिए, पहले तो मैं श्याम जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि जिन्होंने अमीन खान जी का नाम लिया, जो कांग्रेस के मंत्री थे और कांग्रेस की उम्मीदवार थी पाटिल, उसके लिए बर्तन मांजने तक का कार्यालय में ये तक कह दिया था। उस पर अमीन खान को मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। तो फिर क्यों नहीं अधीर रंजन को संसद से इस्तीफा देना पड़े, जिसने महामहिम के लिए ऐसे शब्द प्रयोग कर दिए, राष्ट्रपति के लिए राष्ट्रपत्नी शब्द प्रयोग कर दिया। तो क्यों नहीं अधीर रंजन को संसद की सदस्यता से इस्तीफा देना चाहिए? जब आपका कांग्रेस के मंत्री को इस्तीफा देना पड़े, अपने कांग्रेस की उम्मीदवार राष्ट्रपति की पाटिल जी के लिए उन्होंने जो शब्द प्रयोग किया, तो उसको मंत्री पद से हटना पड़ा था। तो क्यों नहीं और अधीर रंजन चौधरी को इस्तीफा देना चाहिए? पहली बात तो ये, श्याम जी की बात का ही मैं जवाब दे रहा हूं। दूसरी बात ये है कि क्या नेता होने के नाते, उस पार्टी का नेता होने के नाते सोनिया जी को और माफी क्यों नहीं मांग लेनी चाहिए? बड़प्पन क्यों नहीं दिखा देना चाहिए?
और जहां तक स्मृति ईरानी जी का मामला है, जब वो रमा देवी सांसद है, उसने सोनिया जी से पूछा कि ये सब क्या हुआ था, ऐसा क्यों हो गया, तो उस पर और स्मृति जी ने केवल इतना कह दिया कि क्या मैं आपकी मदद करूं। जब ये पूछ लिया तो वो बौखला करके डोंट टॉक टू मी। भाई ये क्या बात हो गई? ये क्या सांसद एक दूसरे सांसद से बात नहीं कर सकता? उन्होंने इस प्रकार का अंग्रेजी में तेजी से डोंट टॉक टू मी, यानी क्या है ये सब क्या है? ये सब संसदीय भाषा है क्या? ऐसी बातें करना चाहिए था क्या? तो फिर निश्चित रूप से। और वैसे मैं एक बात जानना चाहूंगा मदन जी, वो एक व्यवहारिकता में मुझे पता नहीं क्या, लेकिन डोंट टॉक टू मी ये असंसदीय कैसे हो सकता है, मुझे बताइए। असंसदीय नहीं था, लेकिन लहजा, मैं उस लहजे की बात कर रहा हूं। डोंट टॉक टू मी क्यों? भाई चलिए, मदन जी मैं तो अक्सर ये बात कहता हूं कि कोई भी सांसद हो चाहे कोई भी दिग्गज नेता हो, अगर कोई किसी भी तरह के अल्फाज का उपयोग करता है, किसी की भी मर्यादा का हनन होता है या कहूं उनकी मर्यादा को ठेस पहुंचता है, तो वास्तव में राजनीतिक दलों को ये परंपरा बनानी चाहिए कि पार्टी का सुप्रीमो माफी मांगे। ये बनानी चाहिए सबको। देखिए, केवल कांग्रेस बनाए ये परंपरा? नहीं, मैं ये बात, सबसे पहले मैं ये नहीं कह रहा कि नेतृत्व को मानना चाहिए, लेकिन जहां तक वो शब्द है, यानी जब अधीर रंजन चौधरी नहीं मांग रहा है, वो कह रहा है मैं तो अकेले में घर में जाकर के मांग लूंगा। अरे उस सबके सामने मांग ली ना उन्होंने, सार्वजनिक रूप से माफी मांग ली उन्होंने। आश्चर्य हो रहा है, रामनारायण जी बिना कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं? अरे भाई, जनजाति समाज की महिला हिंदुस्तान के सर्वोच्च पद पर पहुंची, उसके लिए घटिया शब्दों का गुजारिश करना चाहूंगा सर, एक गुजारिश करना चाहूंगा मदन जी, एक मैं सबसे गुजारिश करना चाहूंगा, चाहे बीजेपी हो चाहे कोई भी हो हो सकता है बीजेपी ने सोच के साथ में कैंडिडेट बनाया हो मुर्मू जी को कि वो आदिवासी महिलाएं, बहुत अच्छी बात है कि एक महिला सशक्तिकरण के लिए आदिवासियों में मैसेज देने के लिए आप लोगों ने किया, लेकिन जनाब मैं एक बात बता देता हूँ, आज वो पूरे देश के राष्ट्रपति हैं, वो आदिवासी महिला राष्ट्रपति नहीं है, वो भारत गणराज्य के राष्ट्रपति, आपके मेरी सबके राष्ट्रपति हो, चाहे सवर्ण हो चाहे आदिवासी हो चाहे एसटी हो एससी हो, कोई सबकी राष्ट्रपति। देखिए मेरी बात सुनिए, अभी बीजेपी के नेताओं के मैं नारे सुन रहा था, वो कह रहे हैं कि आदिवासी महिला का अपमान नहीं सहेगा भारत देश। वो सब पूरे देश के राष्ट्रपति हैं। हाँ। वो बीजेपी के राष्ट्रपति आदिवासियों के राष्ट्रपति नहीं रही हैं, भारत गणराज्य के राष्ट्रपति हैं वो। अगर उनका अपमान होता है तो हम सबकी पीड़ा होनी चाहिए उसमें। बीजेपी अकेली क्यों मुद्दा है? स्मृति ईरानी को पीड़ा है, हमको सबको पीड़ा है कि फिर तो राष्ट्रपति को खुद को संज्ञान लेकर के निर्देश देने चाहिए आपसे कि वो जब से हमारी उम्मीदवार बनी, अगर इस मामले में ठीक है, ये अमंगल है। जब हमारी उम्मीदवार बनी तब भी ये कहा कांग्रेस के नेताओं ने कि अमंगल है, और ये भी कहा कि अशुभ है। अरे कैसे बोल रहे हो ये कांग्रेस के नेता लोग, पता नहीं इनको शब्द चयन नहीं आता। कोई किसी भी पार्टी का अगर ऐसे शब्दों का कोई प्रयोग करता है कि अमंगल है, तो ये मैं कह सकता हूँ कि ओछी मानसिकता है। आज सत्य को बोलते हो, ऐसा कुछ कहा ही नहीं किसी ने, ये एक कहा है, बिल्कुल कहा है, कांग्रेस के नेताओं ने कहा, नाम बताइए, कहा, ऐसे लोगों ने कहा, ये कहा गया है, ये रिकॉर्ड पर है, कोई ऐसे मैं मनगढ़ंत बात नहीं कर रहा। ऐसा नहीं मदन जी, आपसे ऐसा नहीं कर सकता। मदन जी अब तो राष्ट्रपति बन गए, अब तो मंगल हो गई, अब तो देश के लिए शान हो गई है वो। अब आपको मंगल कहते रहो, क्या कह दिया था? अब तो राष्ट्रपति है, देश की सभी समाज होती है। मदन जी मेरा जो सवाल है, सदन में क्या कह दिया था? ये तो मर्दों का देश है। अरे आप कैसे शब्द प्रयोग कर रहे हो? मर्दों का देश, शांति धारीवाल ने बोला। ये कैसे शब्द प्रयोग कर रहे हैं सदन के अंदर? ये बात आप मीना साहब, आपको गुस्सा क्यों नहीं आ रहा है? आपको गुस्सा क्यों नहीं आ रहा है शांति धारीवाल पर? कैसे आप समय का अभाव में पुरानी बातों पे नहीं जाना चाहूंगा, मैं मुद्दे की बात पे जाना चाहूंगा। मैं सिर्फ इतना सा जानना चाह रहा हूँ, मैं इतना सा जानना चाह रहा हूँ कि किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता, विधायक, सांसद, मंत्री अगर कोई भी इस तरह की बात बोलता है जो अमर्यादित है, क्या वास्तव में पार्टी के आला कमान को देश से माफी मांगनी चाहिए? पहले तो ये राजनीतिक दल तय करें तो वो खुद मांगे। पहले तो ये है कि वो खुद मांगे, और खुद यदि नहीं मांगे
तो नेतृत्व होने के नाते, नेता होने के नाते उसको माफी मांग के बड़प्पन दिखाना चाहिए। तो स्मृति ईरानी के व्यवहार की माफी प्रधानमंत्री मांगे नरेंद्र मोदी। स्मृति ईरानी का जो व्यवहार था, सदन में जो बीजेपी वालों का व्यवहार है, उसके प्रधानमंत्री को माफी मांगना था। उन्होंने गलत शब्द, आप उनसे कहिए नरेंद्र मोदी से माफी मांगे कि स्मृति ईरानी ने क्या गलत शब्द बोला। आप मुझे एक शब्द बता दें, क्या नहीं बोला, क्या नहीं बोला, आप मुझे बताइए। वो शख्स बैठा बता दीजिए गलत शब्द बोला हो। शर्मा जी बता दे गलत शब्द बोला हो तो। एक भी शब्द गलत नहीं बोला, यही कहा कि ऐसा अमर्यादित इन्होंने व्यवहार किया, ये ठीक बात नहीं है। मुझे लगता है कि सोनिया गांधी और स्मृति ईरानी के बीच तो जो चर्चा हुई है, मुझे नहीं लगता कि दोनों ने किसी ने भी मर्यादाओं का उल्लंघन किया होगा या फिर किसी तरह की कोई बात। सोनिया गांधी जी ने कहा कि उनको नहीं होगा पसंद बात करना, वो चैप्टर खत्म होता है। और अगर स्मृति ईरानी भी ये कहती है कि मैं आपकी कोई हेल्प करूं, तो मुझे लगता है कि वो भी कोई अमर्यादित नहीं है, कोई किसी की हेल्प के कर सकते हैं। ये अमर्यादित है। स्मृति ईरानी को सोनिया गांधी से बात करने का क्या अधिकार है भाई, सदन में बोले? सांसद दूसरे दलील है, अपन जानते हैं सांसद को, सांसद की मर्यादा को जानते हैं, व्यवहार को जानते हैं। चिढ़ाने के लिए, परेशान करने के लिए भी कोई बोलता है तो अमर्यादित होता है। कैसे? ये संसदीय परंपरा नहीं है, मदद करूं, ये संसदीय परंपरा नहीं है। स्मृति ईरानी नरेंद्र मोदी की कैबिनेट मिनिस्टर है, वो संसद में बात करें, मदद का कोई सहारा दे। आपने व्यवहार देखा, वहां देखा उसको, दोबारा निकलवा के देखिए आप। मदद करने की बात कहे वो अमर्यादित, नहीं, चिढ़ाने के लिए, इस तरह से जलील करने के लिए, बहुमत के आधार पे कर रहे हैं आप। अल्पमत को चिढ़ाने के लिए भाषा नहीं बोलना। उनका व्यवहार, मदद करना, उनका व्यवहार सही नहीं था मदन जी। लेकिन मेरा तो मैं तो पूरी बहस में एक बात जरूर जानना चाहूंगा। जैसे मदन जी ने कहा, मदन जी ने अपना पक्ष रख दिया, मैं रामनारायण जी आपके पास आना चाहूंगा। अगर किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता, नेता, विधायक या सांसद कोई भी बात कहता है जो अमर्यादित की श्रेणी में आता हो, क्या पार्टी आला कमान को माफी मांगना चाहिए? ये राजनीतिक दल तय करें, क्योंकि हमारे और आपके कहने से कुछ नहीं होता है। हम याद दिला सकते हैं कि ये अमर्यादित भाषा है, इसका उचित नहीं है। सभ्य समाज है, इसमें मुझे लगता है कि किसी को भी अधिकार नहीं है इस तरह की चर्चा का। तो क्या लगता है रामनारायण जी की वास्तव में, क्योंकि जो डिमांड की जा रही है सोनिया गांधी से माफी की, अधीर रंजन चौधरी माफी मांग चुके हैं, तो क्या तय किया जाना चाहिए? मदन जी तो अपनी भाषा बोल रहे हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि बहुमत को इस तरह का नाटक, ये नाटक है। क्यों आप प्रधानमंत्री इस मंत्री के लिए माफी मांगेंगे? कब को मांगना पड़ता है, मांगना पड़ता है। आप भूल क्यों रहे हो? अपन ने कई बार उस पटाख से करने के लिए सदन के नेता ने माफी मांगी है। तो क्या प्रधानमंत्री हर एक के लिए माफी मांगेंगे? और आज दिन तक उन्होंने जिस तरह का व्यवहार किया, नेशन से माफी मांगी, किसी सांसद से माफी मांगी, जलील किया उससे माफी मांगी, ये इस तरह की भाषा बोलना, ये संसद में बचने का तरीका है। और संसद से बचकर के देश के सामने जिस तरह का माहौल पैदा कर रहे हो आप, देश की समस्याओं से जिस तरह से जूझ रहे हो आप, पार्लियामेंट चलाने का नाटक कर रहे हो, आप भी पता है जिस प्रकार से सरकारी पक्ष जिस तरह का दुरुपयोग करता है सब जगह, ये देश की परंपराओं के खिलाफ है। मुझे बहुत तकलीफ है। मैं भी मदन जी आपके साथ विधायक रहा हूं, मैंने भी संसद को देखा है, एक भी सांसद कोई बात कहता था उसकी सुनते आए हैं। लेकिन आज जिस प्रकार से माहौल बन रहा है, जिस प्रकार से संसदीय शब्दों को असंसदीय घोषित किया जा रहा है, जिस प्रकार से जलील किया जा रहा है, बहुमत के आधार पर जिस तरह से प्रजातंत्र का गला घोटा जा रहा है, ये गला घोटना है। मैं माफी चाहता हूं। देश के प्रधानमंत्री को प्रजातंत्र का गला घोटने का कोई अधिकार नहीं है और उनको अपनी बात को ठीक ढंग से बात करना चाहिए। चलिए श्याम जी आपके पास आना चाहूंगा। कौन प्रजातंत्र का गला घोट रहा है, कौन माफी मांग करके इस हंगामे को खत्म कराएगा, कौन चर्चा के लिए तैयार होगा, ये देश जानना चाहता है। खैर, लेकिन क्या लगता है कि आपने हालांकि स्टार्ट में कहा कि ऐसा कोई मुद्दा नहीं है कि जिसका रास्ता नहीं निकाला जा सके। ये बेवजह समय जाया करने की बात कहूंगा मैं इसे। अधीर रंजन चौधरी वाला मुद्दा भी है, तो अधीर रंजन चौधरी के मुद्दे पे नोटिस देकर के अधीर रंजन चौधरी, क्योंकि हाउस के बाहर का मुद्दा है, वो माफी मांग के खत्म करना चाहिए था। पूरे देश भर में बीजेपी कितनी एक्टिव है कि सब जगह पुतले फूंके जा रहे हैं जी। तो श्याम जी क्या लगता है आपको कि ये क्या खत्म किया जा सकता था? योगेंद्र जी, जिस प्रकार से उन्होंने जो शब्दों का उपयोग किया, उन्होंने माफी मांग ली और उन्होंने कहा कि मेरी
गलती से निकल गया, उनकी इंटेंशन नहीं थी। और उन्होंने वीडियो भी जारी कर दिया, ट्वीट करके सारी बातें कर दी। उसके बाद अगर राष्ट्रपति को बुरा लगा तो राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष को कह सकती है, सोनिया गांधी को भेज सकती है, क्योंकि वो सर्वे सर्वा है। तो इसलिए वो उनके प्रति सम्मान उन्होंने प्रकट कर दिया है। मैं सम्मान प्रकट करना चाहता हूँ, मैं उनके पास जाके माफी मांगना चाहता हूँ। तो इसको किस्से को बढ़ा करके आखिर सत्ताधारी पार्टी करना क्या चाहती है? पार्लियामेंट का मामला नहीं है, पार्लियामेंट में उठा करके आपने उसको रिकॉर्ड में ला दिया, और रिकॉर्ड में लाने के बाद सोनिया गांधी को उसमें इन्वॉल्व कर दिया। ये सारी बातें अंकित करती है कि आपका मन में किस तरह की बातें चल रही है। और एक मंत्री जिस तरह का उपयोग कर रही है, जिस तरह की भाषा का उपयोग आज किया गया, उनके लिए भी शोभा नहीं देता। लेकिन मैं फिर बता रहा हूं कि उनकी पुरानी कसक है कि उनकी पार्टी के लोगों ने जो कुछ आरोप उनकी लड़की के ऊपर लगाया, इसके कारण से तिलमलाई भी है। वो मौका कोई भी छोड़ना नहीं चाहते, इसलिए पार्लियामेंट का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। और निश्चित रूप से मैं माफी चाहूंगा सर, मैं माफी चाहूंगा, कोई माफी मांगे नहीं मांगे, लेकिन समय सीमा खत्म हो रही है, उसके लिए मैं माफी जरूर चाहूंगा। तो चलिए, उम्मीद की जानी चाहिए, जनता की आवाज है जो मुखर होनी चाहिए, और वहां चर्चा हो जनता से जुड़े मुद्दों की, व्यक्तिगत आक्षेप हो या व्यक्तिगत हित हो, जिन्हें एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे उपयोग में लिया जाए। तो मुझे लगता है कि देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण स्थितियां हैं। गतिरोध टूटना चाहिए, चर्चाएं होनी चाहिए, तभी लोकतंत्र मजबूत होगा। केवल कह देने भर से नहीं होगा, ये गतिरोध जरूर टूटना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अतिथियों का और हमारे दर्शकों का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत।